हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत कैलकुलेटिव होगा, बहुत टफ होगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं। अगर उन सब के सब मिथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट को लोगों ने वैसे ही टफ बनाया हुआ है बातों में ही। हाँ, मैं मानता हूं कि कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, थोड़ी सी डेसिमल वाली कैलकुलेशन है। लेकिन अगर हम अप्रोच जानते हैं, प्रॉपर तरीका जानते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आपको प्लस में ही नंबर देकर जाएंगे, माइनस में नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्यों ये साधारण ब्याज से अलग होता है, क्या है ऐसा इसमें जो ये साधारण ब्याज से अपने आप को अलग करके और इतना ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, कैसे कैसे इस पे रेट, ब्याज की दर लगती है। भाई, हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में क्या सीखा था कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारी ब्याज की दर है, वो हर साल बराबर लगती है। यही सीखा था हमने, है ना, कि हर साल हमारी जो ब्याज की दर है वो बराबर लगती है। अब मान लो मैंने कहा कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? हम सीधा सीधा 10 गुणा 5 कर रहे थे प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए। वहां पर ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें पता था कि जो ब्याज है ना, ये हर साल बराबर लगेगा। अगर पहली साल 10% लगा है तो दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, और 100 साल, 1000 साल, करोड़ों साल तक वो 10-10% ही लगता रहेगा। ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर बच्चे पर्टिकुलरली बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ऐसा नहीं है। यहां चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। हो सकता है कि कई सारे सवाल आपको देखने पर लगे कि यार ये तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर बहुत सारी चीजें, छमाही दर भी लगेगी, ब्याज हर 6 महीने में भी लिया जाएगा। यहां पर तिमाही दर भी लगेगी, हर 3 महीने में ब्याज लिया जाएगा। 8 महीने की दर भी लगेगी, 15-15 महीने का ब्याज। मतलब सारी की सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो वन बाय वन हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आज की जो क्लास होगी मेनली मैं कॉन्सेप्ट पे ही रखूंगा कि क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, क्या जो छोटी छोटी चीजें हैं अक्सर बच्चों के दिमाग में बैठी हुई हैं कि यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, छमाही क्या होता है, तिमाही क्या होता है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आज क्लियर आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे और मैं अपने कॉन्सेप्ट को शुरू करता हूं। बच्चे, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, समझने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आज आपकी जो क्लास है ये कॉन्सेप्ट में ही निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, तो एग्जाम्पल भी मैं बहुत सारे कराऊंगा आपको, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्धी ब्याज। ठीक है भाई, इसको सीआई भी हम बोलेंगे, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि मैंने मूलधन माना, देखो टर्म जो है ना वो सबको क्लियर है। मैंने जो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन माना है वो मान लिया मैंने 10,000, कि मूलधन जो है मेरा 10,000 है। अब इस 10,000 पे ही सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे। मैंने कहा जो मेरा समय है ना, टाइम है बच्चे, वो 2 वर्ष है। क्या है? 2 वर्ष है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ब्याज की दर लगती है, वो 10% वार्षिक लगती है, 10% एनुअली लगती है। ठीक है, मूलधन है 10,000, समय है 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% वार्षिक लगता है। अब अगर मैं बात करता हूं 2 साल की, कि मैंने यहां पे बात करी 1 साल, मैंने यहां पे बात करी दूसरे साल।
मैंने बात करी पहली साल की, मैंने बात करी दूसरे साल की। अब देखते रहना आप। अब मैंने अगर आपसे बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10,000 है, पहली साल जो होगा क्या वो 10% ही ब्याज लगेगा? भाई पहली साल देखो, ब्याज की दर अगर उसने बोल दी ना 10% वार्षिक, तो वो हर साल 10% ही लगेगी। ब्याज चेंज होता रहेगा लेकिन ब्याज की दर चेंज नहीं होगी। हर साल का ब्याज चेंज हो सकता है लेकिन हर साल की दर चेंज नहीं होगी, अगर उसने बोल दिया कि 10% एनुअली है। तो मैंने कहा कि पहली साल भी 10% ब्याज की दर और दूसरे साल भी 10%। बच्चे अगर मैं पहली साल का साधारण ब्याज आपसे पूछूं, पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे सर 10,000 का 10% कितना होता है? सर 1,000 होता है। भाई इस 10,000 का 10% निकालो। 10% और 1% निकालना मैंने आपको सिखाया है। तो 10,000 का अगर 10% निकालेंगे कितना बनेगा? 1,000। ये सिंपल इंटरेस्ट है पहली साल का। और अगर मैं पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं आपसे, पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं, तो भी बच्चे आपका जवाब 1,000 ही होगा। क्योंकि पहली साल जो भी ब्याज मिलना होता है ना बच्चे, वो मूलधन पर मिलता है। पहली साल, पहली साल फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूं, तो जो भी ब्याज मिलना होता है वो सारा का सारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर ही मिलता है। मूलधन पर, ठीक है। तो पहली साल अगर मैं साधारण ब्याज कहूंगा 1,000, पहली साल अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहूंगा तो भी 1,000 होगा। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी आपको पता चलेगा, देखना। हम यहां से समझ गए कि पहली साल का, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बच्चे साधारण ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब अगर मैं आता हूं सेकेंड ईयर के पास, अगर मैं आपसे कहूं कि सेकेंड ईयर हमारा साधारण ब्याज कितना है, सर साधारण ब्याज तो हर साल बराबर लगता है। अगर पहली साल 1,000 रुपया मिला है ना, तो ये हर साल 1,000 रुपया मिलता जाएगा। तो सेकेंड ईयर भी हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया? 1,000। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, आप कहेंगे सर पहली साल का साधारण ब्याज 1,000, दूसरे साल का साधारण ब्याज 1,000, तो सर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000 हो गया, है ना भाई। हर साल 10-10% मिलेगा ना, पहली साल भी 10%, 10,000 का 1,000 रुपया, दूसरे साल भी 10%, 1,000 रुपया। मैं तीसरे साल की बात करूंगा फिर 1,000 रुपया, चौथे साल की बात करूंगा फिर 1,000 रुपया। अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं कि वो हर साल हमें हजार 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 रुपए मिलता जाएगा। लेकिन अब एंट्री होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, अब एंट्री होती है बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज की। जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज की एंट्री हुई, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि किसी पर कोई भी रहम नहीं बख्शना। चक्रवृद्धि ब्याज किसी पर भी कोई दया नहीं दिखाता है, यानी कि हर किसी पर ब्याज लगाता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जहां भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाए, समझ जाना चक्रवृद्धि ब्याज है। अब यहां जैसे ही मैं पहली साल पर आया, तो पहली साल का तो सीआई और एसआई बराबर होता है क्योंकि वो केवल मूलधन पर लगता है। लेकिन अगर मैं जैसे ही सेकंड ईयर पर आया, सेकंड ईयर पे जैसे ही बच्चे में आया, तो ये जो 1,000 रुपए है ना, ये तो 10% मिल गया 10,000 पे। लेकिन जो पहली साल आपने ब्याज कमाया था बच्चे, उसके ऊपर भी आपको 10% रुपया देना पड़ेगा। जो आपने फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपया ब्याज का कमाया था ना, ये 1,000 रुपया ब्याज, अगली साल में जैसे ही आप जाओगे ना, कोई रहम नहीं बख्शा जाएगा।
ब्याज के ऊपर भी ब्याज, पहली साल का जो 1,000 रुपया है इसके ऊपर भी 10% कितना होता है बच्चे? 100 रुपया। अभी तो आपको चीजें दिखने में लग रही होंगी सर ओके ओके है, लेकिन मान लो मैं इसको 3 साल तक लेकर गया, अभी देखना आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि सर इतना ब्याज। मान लो मैं इसे तीसरे साल पे लेकर गया। अब तीसरे साल पे बच्चे अगर मैं केवल मूलधन की बात करता हूं, केवल मूलधन की, तो तीसरे साल अगर मैं केवल मूलधन की बात कर रहा हूं, केवल मूलधन की, तो भैया 10% तो यहां लगेगा। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो मूलधन पर तो 1,000 मिल गया, मूलधन पर तो 1,000 मिल गया। अब मूलधन के बाद जितने भी यहां ब्याज आपको दिख रहे हैं, जितने भी आपको इंटरेस्ट दिख रहे हैं, सबके ऊपर ब्याज मिलेगा। भैया ये जो पहले वाला 1,000 है ना, इस पर भी 10% का ब्याज 100 रुपया। जो ये वाला ब्याज है इस पर भी 10% यानी कि 100 रुपया। अब आप कहेंगे सर इसके ऊपर तो हम दे चुके थे 10% ब्याज, इस 1,000 पे दोबारा क्यों ले रहे हो इस पे ब्याज? भैया यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे ही आप साल दर साल आगे बढ़ोगे, जैसे ही आप साल दर साल आगे बढ़ोगे, पीछे के जितने भी ब्याज होंगे ना, सबके ऊपर ब्याज लगेगा। इस 1,000 पे भी लगा, इस 1,000 पे भी लगा, और अभी तो सुनो, ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज कमाया था ना, इस पर भी 10% दो, इसके ऊपर भी 10% ब्याज दो। तो इसका 10% कितना? 10 रुपया। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखो, थोड़ा सा सोच कर देखो कि सपोज अगर मैं आपको 4th ईयर के पास ले गया, अगर मैं आपको चौथी साल में ले गया, तो भैया कितने सारे ब्याज मिलेंगे। एक तो इस पर ही मिलेगा पूरा 10%, इस 1,000 पर, इस 1,000 पर, इस 1,000 पर, तीनों पर 10-10%, इस 100 रुपए पर, इस 100 रुपए पर, इस 100 रुपए पर भी 10-10%, इस 10 रुपए पर भी 10-10%। पांचवी साल में कितने सारे ब्याज, छठी साल में कितने सारे ब्याज। हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर बच्चे अगर मैं आपसे कुछ 2-3 सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मैंने आपसे पूछा कि 3 साल का साधारण ब्याज बताना कितना होगा, केवल सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल का केवल सिंपल इंटरेस्ट बताना। आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो यही है जो हर साल बराबर बराबर लग रहा है, 1,000 1,000 1,000। मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट वो होगा जो केवल मूलधन पर लगेगा, केवल मूलधन पर। तो केवल मूलधन पर तो यही लग रहा है 1,000 1,000 1,000। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3,000। कितना हो गया बच्चे? 3,000। अगर मैं बात करता हूं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो जितना भी पैसा आपको दिख रहा है ना, सबको जोड़ दो। जितना भी पैसा आपको दिख रहा है, 1,000 1,000 1,000 3,000, 100 100 100 300 और 10 310, यानी कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3,310। सबको जोड़ दो, जितना भी आपको दिख रहा है ना, सबको ऐड कर दो तो 3 साल का कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 3,310। यहीं पर अगर मैं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछूं, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछता हूं, तो आप कहेंगे कि सर आप इसमें से ये माइनस कर दो, यानी कि 3,310 चक्रवृद्धि ब्याज है और 3 साल का साधारण ब्याज 3,000 रुपए है। सर अंतर आ जाएगा 310 रुपया। कितना आ जाएगा मेरे भाई? अंतर आ जाएगा 310 रुपया। आप इनको भी जोड़ सकते हो, 100 100 100 और 10,
310 रुपया। ठीक है, एक चीज इसमें और बता दो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और बता दूं। देखो, सवाल ऐसे नहीं करना है। कभी आप सोच रहे हो सर इस तरीके से सवालों को करेंगे क्या, नहीं। तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा हूं कि कैसे लगता है और क्या होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ट्री मेथड है ये। बहुत सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड, ट्री मेथड से थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आ जाता है कि कैसे वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछता हूं बच्चे कि मुझे बता दो कि सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा, सेकंड ईयर का, केवल सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। मैंने केवल सेकंड ईयर की बात करी है, 2 साल की बात नहीं करी। 2 साल की अगर मैं बात करूंगा तो आप इनको जोड़ोगे, 1000, 1000 और 100, तीनों को जोड़ दोगे 2100 रुपया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं केवल सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? केवल सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा? तो अगर केवल सेकंड ईयर लिखा होगा ना, तो आप केवल इन दोनों को जोड़ोगे। 1000 और 100 कितना होता है बच्चे? आप कहेंगे कि सर 1100 रुपए। कितना? 1100 रुपए। ये केवल सेकंड ईयर का सीआई होगा, केवल सेकंड ईयर का सीआई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एक और एग्जाम्पल से ट्री मेथड और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिर ट्री मेथड के बाद चलेंगे रेशियो मेथड पर, और फिर रेशियो के बाद हम फॉर्मूले सीखेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूं। एक एग्जाम्पल ट्री मेथड का और देखते हैं। सपोज मैंने कहा कि मूलधन जो है बच्चे 5000 रुपए है, 5000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और समय है 3 इयर्स, 3 इयर्स। तो आपको बताना है वही 3-4 चीजें। ये 3 साल मतलब देखो, बताना नहीं, आपको ट्री मेथड बनाना है ये, ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। हालांकि बताने को तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, मैं सीधा रटवा दूंगा आपको, लेकिन वो मजा नहीं आएगा फिर। इसीलिए मैं इस यहां पर बताता हूं कि ट्री मेथड से कैसे, ट्री मेथड से पता है हमको क्या होता है? हमको ये पता लगता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज ना लगता कैसे है। कैलकुलेट हम इस तरीके से नहीं करेंगे, कैलकुलेशन के तो मैं आपको कई सारे तरीके बता दूंगा, और बहुत अच्छा मेथड भी आपको बताऊंगा, जो आपको वही फॉलो करना है। ट्री मेथड पे दोबारा नहीं आना आपको, यहां से तो सीखना है कंपाउंड इंटरेस्ट लगता कैसे है। ये इस बात की टेंशन मत लो कि सर ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं बैठा हूं उसके लिए। फिलहाल आप जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस करो। तो अगर मैंने 5000 की बात करी और समय है कितना बच्चे? समय है 3 साल। तो पहली साल, दूसरे साल और तीसरे साल, भैया हर साल हमारा 10-10% ब्याज लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर होती है वो चेंज थोड़ी होती है, वो तो हर साल बराबर रहता है, हर साल बराबर रहता है ब्याज की दर। तो अगर मैं पहली साल 10% लगा रहा हूं तो 500 रुपए, दूसरे साल भी ब्याज 500 रुपए रहेगा, और तीसरे साल भी ब्याज 500 रुपए रहेगा। ये तो पहली साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है 500-500 रुपए रहेगा। अगर मैं बात करता हूं पहली साल की बच्चे, कि पहली साल हमारा साधारण ब्याज कितना है? आप कहेंगे सर 500 रुपए है। पहली साल हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? आप कहेंगे 500 रुपए है। अगर मैं कहूंगा पहली साल चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? आप कहेंगे सर वो भी 500 रुपए है। भाई पहली साल तो केवल हमारा मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई बराबर रहता है। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड ईयर के पास आया और मैंने तुमसे कहा कि भैया सेकंड ईयर का सिंपल साधारण ब्याज कितना है, तुरंत कह दोगे सर 500 रुपए है। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा ना, तो ये 5000 पर तो 500 मिल गया, लेकिन इससे पहले जो ब्याज हमें मिला था भाई साहब, उस पे भी 10% देना पड़ेगा आपको। उसका भी 10% कितना हो गया? 50 रुपया। जिस वर्ष की आप बात कर रहे हो ना,
उस वर्ष अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हो तो उस वर्ष से पहले जितने भी ब्याज मिले होंगे सबके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। मैंने बात की सेकेंड ईयर पर, तो सेकेंड ईयर पे ये 5,000 पे तो 500 मिल गया, लेकिन इस वर्ष से पहले जो भी ब्याज है उस पर भी 10% लगेगा। थर्ड ईयर पे आ जाओ, थर्ड ईयर पे आपको ये 5,000 पर तो मिल गया 500 रुपए 10%, लेकिन इस साल से पहले जितने भी ब्याज रहे होंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों पे 10-10% ब्याज लो। भैया इस 500 का 10% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 50 रुपया। भाई साहब इस 500 का 10% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भाई साहब 50 रुपया। और भैया इस 50 का 10% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भाई साहब 5 रुपया। हर साल जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो तो उससे पहले जितने भी ब्याज मिले होंगे सबके ऊपर आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। सबके ऊपर क्या करना पड़ेगा बच्चे? सबके ऊपर आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से कहानी क्लियर हुई। वेरी गुड। अब ये तो हो गया ट्री मेथड। यहीं पर अगर मैं 2-3 चीज आपसे पूछता हूं कि 3 साल का साधारण ब्याज बताना, आप कहेंगे 500 500 500, सर 1,500 रुपए हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, आप ये सबको जोड़ दो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सबको जोड़ दो। 500 500 500, 50 50 50, 1650 और 5 1655। अगर मैं 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1655 में से 1500 घटा दो सर, ये आ जाएगा 155। कितना आ जाएगा? 155। अगर यहीं पर मैं एक चीज आपसे नई पूछने लगूं कि भैया मुझे केवल थर्ड ईयर का सीआई बताओ, केवल थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा? केवल थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? केवल थर्ड ईयर, तो केवल थर्ड ईयर तो ये रही भाई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। केवल थर्ड ईयर जो होगा उसका सीआई होगा, आप जोड़ दो 5 6 और 605। कितना होगा केवल थर्ड ईयर का सीआई? सर 605 होगा। अगर मैं केवल सेकंड ईयर की बात करूं, केवल सेकंड ईयर की, ये केवल सेकंड ईयर का सीआई कितना होगा? तो केवल सेकंड ईयर को जोड़ दो 550 550। केवल फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, केवल 500, है ना। अगर पर्टिकुलर ईयर की बात करेगा ना कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो आपने उसी साल के ब्याज को जोड़ना है। ये हुआ इसका ट्री मेथड, जो हमको ये क्लैरिटी देता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो कैलकुलेट कैसे होता है। अब आते हैं बच्चे रेशियो मेथड की तरफ। रेशियो मेथड ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान साबित करता है भैया। रेशियो मेथड नाम से आप सब वाकिफ हैं कि रेशियो मेथड क्या होता है, सभी लोग वाकिफ हैं नाम से। अब कैसे कैसे रेशियो मेथड कैलकुलेट होता है और क्या क्या चीज हम इससे निकाल सकते हैं वो भी देखेंगे जरा। भाई सपोज मैंने आपसे बोला कि मेरे पास जो मूलधन है ना बच्चे वो 1,000 रुपए है, 1,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे पास 10% है और समय जो है वो 2 साल है। समय जो है वो 2 साल है। अब इसमें हम रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं देखना। इस तरह की चीजें मुझे दी हुई हैं कि मेरे पास मूलधन 1,000, मेरे पास ब्याज की दर 10% और समय मेरे पास 2 साल। तो रेशियो मेथड के लिए आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले जो फ्रैक्शन, जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, इसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलना है। आप कहेंगे सर 1/10, जो भी परसेंटेज हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा हम उसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। ओके, आप कहेंगे सर ठीक है,
तो पहली साल आपने क्या करना है कि 1/10 रुपए का ब्याज मिला, तो हमारा पहला रेशियो क्या हो जाएगा, 10 रुपए में एक अगर आप जोड़ोगे तो हमारा अगर मूलधन, सुनना बच्चे, अगर पहली साल की शुरुआत में हमारा मूलधन 10 रुपए था तो पहली साल 1 रुपए ब्याज मिल गया, मूलधन हो गया बनकर 11 रुपए मिश्रधन, 1 रुपया ब्याज जुड़ के। ऐसा 2 साल तक हुआ है, टोटल 2 साल हैं। तो अगेन आप क्या कर दो, अगेन आप 10 से 11 कर दो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 धाम 100, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 11 11 में 121। ठीक है भैया, यही आपने करना है। इसमें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड वाला 121 यूनिट है, इसको बोलते हैं मिश्रधन, यानी कि अमाउंट, मिश्रधन। और जो इन दोनों का डिफरेंस है कितना, 21 यूनिट, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो रेशियो मेथड की बात हम जब भी करेंगे, जब भी हम रेशियो मेथड की बात करेंगे तो बच्चे हम केवल 3 चीजों के बारे में ही बात कर सकते हैं, या तो हम मूलधन की बात करेंगे, या हम मिश्रधन की बात करेंगे, या हम केवल 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल दे रखी है ना, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का सीआई, उसकी बात करेंगे। अगर आपसे पूछने लगे कि भैया सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा, तीसरे वर्ष का क्या होगा, या 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, तो फिर आपको रेशियो मेथड से नहीं जाना है, उसके लिए भी मैं आगे आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। ठीक है, हम रेशियो मेथड सर कहां पर यूज करेंगे, फिर हम रेशियो मेथड यूज करेंगे जहां पर हमें केवल या तो मूलधन की बात करेगा, या केवल मिश्रधन की बात करेगा, या केवल चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा, वहीं पर हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। और दूसरी बात, जहां पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ इस तरह का दिया होगा जिसका फ्रैक्शन निकालना आसान हो, जिसका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न निकालना आसान हो, वहां पर हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें यहां पर इस सवाल में उसने दिया हुआ है कि मूलधन मेरा 1000 रुपए है, तो क्या मैं 100 यूनिट का मान 1000 कह सकता हूं? जो मैंने अभी आपको ट्री मेथड बताया है ना, उससे हमें सवाल नहीं करने हैं। ये मत कहना कि सर वो मेथड भी है क्या, वो तो जस्ट समझने के लिए था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। मेथड तो यहां से शुरू हुए हैं, अब रेशियो मेथड, इसके बाद एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमें मूलधन 100 यूनिट है, हमें दिया हुआ है 1000 रुपया, तो 100 यूनिट का मान 1000, बच्चा 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1000/100, यानी कि ये हो जाएगा 10 रुपया। आपसे अब कुछ भी पूछ ले, आपसे कहेगा मिश्रधन बताना जी, आप कहेंगे सर 121 गुणा 10, 1210 रुपया हो जाएगा मिश्रधन। आपसे कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज बताना जी, आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 10 रुपया, तो 21 का मतलब हो जाएगा 210 रुपया, 210 रुपया। बस एक और सवाल आपको मैं देता हूं, उसे आप इससे करना, फिर हम आगे फॉर्मूला मेथड की तरफ चलते हैं। भाई मैंने कहा कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16 सही 2/3% है। समय जो है वो 2 वर्ष है। और जो हमें अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9800 रुपए, 9800 रुपए। आपको प्रिंसिपल बताना है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है, 2 वर्ष का सीआई भी आपको बताना है क्या होगा। चलिए, मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि बच्चे हम रेशियो मेथड वहीं पर यूज करेंगे जहां पर हमें
परसेंटेज ऐसा दिया होगा कि जिसका फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, जिसका भिन्न हम निकाल सकते हैं। और दूसरा, हमें या तो मूलधन पूछेगा या फिर सीआई या अमाउंट, इन तीनों की बात करेगा, या तो मिश्र धन की या चक्रवर्ती ब्याज की या केवल मूलधन की। तो आप रेशियो मेथड से जा सकते हो, आसान रहेगा, बहुत अच्छा मेथड है अगर आप ऐसे जाओगे तो। जैसे हम जानते हैं कि 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो 1/6 होता है। परसेंटेज में हम सभी ने पढ़ा है कि 16 सही 2/3% मतलब 1/6। अब पहली साल की अगर मैं बात करूं तो मूलधन अगर मेरा 6 रुपए है, 1 रुपया ब्याज, मिश्र धन कितना हो जाएगा पहली साल का 7। उसने 2 साल बोला है तो दूसरे बार भी आप 6 से 7 कर दो। बच्चे इधर मल्टीप्लाई करोगे आएगा 36, इधर मल्टीप्लाई करोगे आएगा 49। ये होता है आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ये होता है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 13 यूनिट, ये होता है आपका सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या दिया हुआ है? मूलधन नहीं दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है 9800 रुपए। तो क्या आप ये कह सकते हो बच्चा कि 49 यूनिट का मान 9800 रुपए है? तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 9800 बटे 49, ये जाएगा 200 बार। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 200। आपसे उसने क्या पूछा है? भैया मूलधन कितना होगा? आप कहेंगे 36 गुणा 200, यस, यानी कि 7200। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 1 यूनिट का मान 200, तो 13 गुणा 200, आप कह देंगे सर 2600। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2600 और हमारा मूलधन 7200, ऐसे उड़ा दोगे आप। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस क्या है वो भी सुनो बच्चे। ये हमारा तभी तक मेथड, जो ये मेथड है हमारा रेशियो, हमें तभी तक अच्छा लग सकता है या तभी तक अच्छा लगेगा जब तक हमारे पास परसेंटेज ऐसे हों जिनके फ्रैक्शंस, जिनके भिन्न हम जानते हैं। भाई जैसे अगर मैं 20% कह दूंगा तो आप कहेंगे 1/5, मैं 10% कह दूंगा आप कहेंगे 1/10, मैं कहूंगा 16 सही 2/3 आप कहेंगे 1/6, मैं कहूंगा 12.5% आप कहेंगे 1/8। लेकिन अगर मैं कह दूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 3% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 11% है, तो उनके फ्रैक्शन तो आप बना लोगे, लेकिन रेशियो मेथड में लगाने पर आप जब गुणा करोगे ना तो चीजें बहुत बड़ी चली जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, और आपको लगेगा कि यार यहां तो चीजें बहुत बेकार हो रही हैं। है भाई, बात समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको? कि मान लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया 17% तो फिर आप उसका फ्रैक्शन निकालोगे 17/100, और 100 से 117, 100 से 117, फिर 117 और 117 की गुणा करोगे, तो वो आसान बच्चों वाला खेल तो है नहीं, और जरूरत भी नहीं है उसकी। रेशियो मेथड हमें तब अपने दिमाग में रखना है जब परसेंटेज ऐसा हो जिसका फ्रैक्शन बहुत आसान हो। इतनी बात क्लियर हुई? ओके। अब उस चीज को सॉल्व करने के लिए बच्चे आगे आता है हमारा फॉर्मूला। क्या आता है? हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देखते हैं कि बच्चे 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष के सीआई का फॉर्मूला, 2 वर्ष के सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साल के सीआई का। मान लो पहली साल हमारी ब्याज की दर A% है और दूसरे साल हमारी ब्याज की दर B% है। सपोज दैट पहली साल हमारी ब्याज की दर A% है, दूसरे साल हमारी ब्याज की दर B% है। तो बच्चे 2 साल का सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस A गुणा B बटा 100। इतना परसेंट हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आप कहेंगे सर ये तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ये तो हमने परसेंटेज में पढ़ा था। यस,
सर हमने डिस्काउंट में भी पढ़ा था, लेकिन वहां बच्चे ये माइनस में था, ये वाला साइन माइनस में था। लेकिन अगर हम बात चक्रवृद्धि ब्याज की करेंगे, अगर हम ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की करेंगे, तो अगर 2 साल के सीआई का फॉर्मूला हमें बताना है, तो पहली साल A%, दूसरे साल B%, अगर ब्याज की दर है तो भैया A प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। अब वो हर साल बराबर बराबर भी दर लग सकती है। मान लो पहली साल भी 10% ब्याज की दर है, दूसरे साल भी 10% है, तो आप ए का मान भी 10 ले लोगे, बी का मान भी 10 ले लोगे। 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। अगर फॉर एग्जाम्पल कई सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं अब यहां पर, ठीक है बच्चे, 1 बाई 1 करके चलेंगे। आपके दिमाग में जितने भी डाउट है ना, आप इनको संभाल के रखो। आप अगर इन्हें कमेंट में कॉपी पेस्ट करते रहोगे, ये व्यर्थ है। मैं अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। अभी 1-2 कमेंट देखता हूं और मैं अपना फोकस कॉन्सेप्ट पे रखता हूं। तो आप जो यहां पर अपना कंसंट्रेशन हटाकर कमेंट लिखने में ध्यान दे रहे हो, तो देखो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला मास्टर इस टाइम पढ़ाने पे फोकस है, हमारे कमेंट कम पढ़ रहा है वो। मुझे पता है कि आपके दिमाग में जो जो डाउट आ रहे हैं वो क्या है, मैं कमेंट में देखता हूं ना, एक बार मैं समझ जाता हूं क्या डाउट चल रहे हैं थोड़े बहुत। वो सारे अब फ्लो में क्लियर हो जाएंगे। आप रुको तो सही, अभी जो भी आपके दिमाग में डाउट है कि सर अगर ये हो जाए। जब मैं रेशियो मेथड पढ़ा रहा था, कुछ बच्चे कह रहे थे सर अगर 2% ब्याज की दर हो, भैया उसके लिए अगला मेरे फॉर्मूला मेथड है। मेरे पास सब कुछ फ्लो में चल रहा है, बस आपका काम है बिल्कुल पोर्ट्रेट मोड पे आराम से पढ़ना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराना मेरा काम है। आप सिलेबस कब पूरा होगा? भैया सिलेबस 10 मिनट में पूरा कर दूं मैं। ये 5 क्वेश्चन करा दूं हर चैप्टर के, बात बन जाएगी उससे। सिलेबस पूरा होने से सिलेक्शन हो जाएगा, या अच्छे से पढ़ने पर सिलेक्शन होगा? सिलेबस कब पूरा होगा वो छोड़ दो ना, तुम भागना है कहीं पर। इसी मंथ के लास्ट में पेपर है तुम्हारा, अगले वीक पेपर है क्या तुम्हारा? सिलेबस कब पूरा होगा जी? भैया वो हो जाएगा, वो हमें देखने दो। ऐसे जो तुम बीच बीच में बच्चे डिस्टर्ब करते हो ना, ये आप अपना नुकसान कर रहे हो। आप समझो इस बात को, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं तो अगले 15 मिनट तुम्हें थोड़ा सा डांट कर, थोड़ा सा इमोशनल लेक्चर देकर, मेरा तो टाइम हो जाएगा, 9 बज जाएंगे, मैं तो निकल लूंगा भैया। 15 मिनट तुम्हारे तो बेकार हो गए ना आज के। किसके बेकार? मेरे बेकार नहीं हुए। मैं तो कल फिर 1-1.5 घंटे आके पढ़ा दूंगा। मुझे तो वही चीज रिपीट मोड पे करनी है, लेकिन तुम्हारा एक एक मिनट बहुत प्रीसियस है। एक एक मिनट, मेरा तो ये काम है रोज का, 1-1.5 घंटा पढ़ाकर निकलना। अब उस 1-1.5 घंटे में तुम कितना मुझसे ले लेते हो वो तुम्हारे ऊपर है। या तो तुम ऐसे कमेंट करके जी ये कब होगा, वो कब होगा, फलाना एग्जाम कब है, वो ऐसी बातों का जवाब मुझसे ले लो, आपकी मर्जी है। मैं तो फिर अगले 1 घंटे आकर कल पढ़ाऊंगा। मेरा टाइम आज वेस्ट करोगे, मैं एक क्लास तुम्हारी एक्स्ट्रा लगाऊंगा। तुम मेरी 15 मिनट वेस्ट करोगे, मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तुम्हारी। मुझे तो कहीं ना कहीं पूर्ति करनी है ही। लेकिन तुम्हारी तो 15-20 मिनट बेकार हो गई ना। किसकी बेकार हुई? मेरी नहीं हुई, तुम्हारी हुई है। फाइनली नुकसान तुम्हारा ही है। अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या करना है। ओके, सुनो कि भैया 2 साल का जो सीआई का फॉर्मूला होता है वो होता है A+B+A गुणा B/100। अगर मैं ब्याज की दर लेता हूं, अगर मैं ब्याज की दर लेता हूं, सपोज मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और मेरा जो टाइम है बच्चा वो 2 साल है। कितना है? 2 साल। तो आप मुझे 2 साल का सीआई बता दो परसेंटेज में। देखो, जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे ना, तो चीजें बड़ी आसान थी, बड़ी आसान थी चीजें। हम कह रहे थे कि 1 साल का 10% है, तो 2 साल का सर 20% हो जाएगा, 10 + 10 20%। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं है बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर हमें 2 साल का फॉर्मूला देखना है, वो होता है A+B+A गुणा B/100। A गुणा B/100। तो आप कहेंगे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और समय 2 साल है, यानी कि हमारा पहली साल भी रेट 10% लगा होगा और दूसरे साल भी 10% लगा होगा। मतलब A का मान भी 10 और B का मान भी 10। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। A+B+A गुणा B/100। आप कहेंगे सर 20 +
एक गुणा एक एक, हमारा जो आंसर है 21% है। अब जरा मुझे एक बात बताना, एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर क्लियर देने वाला हूं, ठीक है, मेरी बात सुनना। मुझे जरा 2 साल का सीआई बताना, सॉरी एसआई बताना कितना होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आप कहेंगे कि सर 1 साल का अगर 10% है ना, तो सर किसी को बताना मत, 2 साल का हमारा 20% हो जाएगा। अब एक डिफरेंस देखना बच्चे आप, एक डिफरेंस देखना आप, कि जब हम 2 साल के सीआई की बात कर रहे हैं वो आता है 21%, जब हम 2 साल के एसआई की बात कर रहे हैं वो आता है 20%। ये तो समझ में आ गया कि जो सीआई होता है वो एसआई से ज्यादा होता है। भाई 2 साल के सीआई निकाला 21, 2 साल का एसआई निकाला 20, तो इतना तो समझ गए हम कि अगर मैं एक पर्टिकुलर ईयर की बात करता हूं तो उतने वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा उतने ही वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछने लगूं कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा, आप कहेंगे सर 21% में से 20% घटा दो, 1% अंतर आ जाएगा, 1% डिफरेंस है। बिल्कुल बात है सर। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है, समय हमारा 2 साल है, तो 2 साल का सीआई हमें बताना है परसेंटेज में कितना होगा। सभी लोग मुझे बताएंगे 2 साल का। यहीं पर एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि रेट सपोज हमारा कितना ले लें, सपोज मैंने कहा 32% रेट है, समय हमारा क्या है 2 साल है, तो 2 साल का सीआई हमें बताना है बच्चे कितना होगा परसेंटेज में। सपोज मैंने रेट ले लिया कि रेट हमारा 45% है, 2 साल का सीआई बताना है कितना होगा परसेंटेज में, बताइए, ये प्रैक्टिस करिए, बताइए जल्दी से मुझे। भाई यहां पर केवल अभी हम 2 साल की बात कर रहे हैं, अभी मैं 3 साल का भी फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा, 3 साल का भी लिखवाऊंगा, लेकिन अभी 2 साल की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कहेंगे सर रेट 5% है, 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल के सीआई का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी, यानी कि 5+5 प्लस ए गुणा बी, यानी कि 5×5/100। और आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 25 प्लस 5×25/100, आप कहेंगे 25 प्लस 0.25, है ना, 25/100, और ये हो जाएगा 25.25, तो सॉरी 25 कह रहा हूं 10, ये 10 आएगा, 5 और 5 10, 10 प्लस 0.25, ये हो जाएगा आपका 10.25, 10.25%। ठीक है, जरा इधर आना। रेट अगर 32% है, समय 2 साल है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना जरा कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस सर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि 32 प्लस 32 प्लस 32×32/100, कितना हो जाएगा बच्चे? 32 और 32 होता है 64, प्लस 32×32 होता है 1024, 1024/100। भाई 32 का स्क्वायर 1024, ठीक है, 31 का स्क्वायर 961, एक से लेकर 32 तक के स्क्वायर आपको याद रहने चाहिए। हालांकि 32 का मतलब, 32 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 होता है 1024, तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 10.24, 64 में 10 जुड़ेगा तो 74.24% आ गया। कितना आ गया बच्चे? 74.24। इधर आना जरा, यहां कहेंगे आप 45 गुण प्लस 45 प्लस 45×45 और बटा 100, 45 और 45 90, प्लस बच्चे 45×45 होता है 5 और 5 की गुणा करो 25, और ये 4 है ना, 4 से अगली संख्या कौन सी है? 5,
4 की 5 में गुणा कर दो 20 और बटा 100, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 100 से डिवाइड करेंगे तो 20.25, ये हो जाएगा आपका 110.25। यहां ब्याज कितना मिला है हमें, यहां ब्याज मिला है 110.25। ठीक है, तो ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं के भी सीआई आपसे निकलवा सकता है, उससे भी परेशान नहीं होना है, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। ओके, थोड़ा सा चलते हैं बच्चे 3 साल वाले फॉर्मूले की तरफ, कि 3 साल वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं कि 3 साल के 3 वर्ष के सीआई का फॉर्मूला, 3 वर्ष के सीआई का फॉर्मूला। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस 3 साल के सीआई के फॉर्मूले को पसंद नहीं करते हैं, ये मैंने आपको लिखवाया भी था, परसेंटेज में भी लिखवाया है, मैंने आपको डिस्काउंट में भी लिखवाया है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का जो हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा निकालते हैं उसका फॉर्मूला याद करो। जिन लोगों ने क्लास की होगी वो जानते होंगे कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी बी सी सी अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। हल्का हल्का वहीं से हिंट लेंगे, लेकिन यहां सारे के सारे साइन प्लस में होंगे। बच्चे मान लो कि पहली साल आपकी ब्याज की दर a% है, दूसरे साल b% है और तीसरे साल सपोज मैंने कहा c% है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चे, स्टेप देखना, पहला स्टेप है तीनों को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस, ये पढ़ाया था आपके लिए, नया नहीं है ये फॉर्मूला, बस यहां पे साइन सारे प्लस में होंगे, प्लस दो दो की गुणा करेंगे ए बी प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे बी सी प्लस पहले और लास्ट की गुणा करेंगे सी ए और अपॉन 100 प्लस तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई ए बी सी और यहां 100 से डिवाइड किया है तो यहां 10,000 से डिवाइड कर दो। ये हमारा 3 साल के सीआई का फॉर्मूला होता है, 3 साल के सीआई का फॉर्मूला होता है। आ गया सर, याद आएगा, बिल्कुल याद आएगा अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो, है ना। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूं कि भाई हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, यस, समय जो है वो 3 साल है, 3 वर्ष है, तो आपने बताना है 3 साल के सीआई परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज में। अब बच्चे मेरी बात सुनना, बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले को प्रीफर नहीं करते हैं, उनको लगता है कि यार ये टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। देखो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो लोग क्या करते हैं, उनकी भी ठीक है स्ट्रेटेजी, वो कहते हैं कि सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना और समय हमारा 3 साल है तो ऐसे लिखो 10%, 10%, 10%, ऐसे लिखा हमने 10%, 10%, 10%। क्या करो सर, इन दोनों में ना 2 साल वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, a गुणा बी बटा 100, ये लगा दो सर, ये आ गया 21%। अब जो इन दोनों का हमें 21% मिला है उसमें और जो तीसरा 10% है उसमें a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटा 100, ये कितना हो जाएगा 31, 21 और 10 31 प्लस 0 से 0 गया 2.1, ये हो जाएगा सर 33.1। वो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, ये भी रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, रेशियो मेथड से भी हो जाएगा बच्चे। आप कहोगे रेशियो मेथड से भी, चलो मैं आपको बता देता हूं कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, समय कितना दिया हुआ है 3 साल, तो पहली बार होगा 10 से 11, दूसरी बार भी होगा 10 से 11 और तीसरे बार भी होगा 10 से 11, 11 गुणा 11 गुणा 11 होता है 1331 और 10 गुणा 10 गुणा 10 होता है 1000। मतलब कि बच्चे यहां पर अगर हमारा मूलधन 1000 है तो मिश्रधन कितना हो गया 1331, तो ब्याज कितना मिल गया है 331, ब्याज कितना मिला है जी 331, और ये ब्याज किस पर मिला है, मूलधन पर,
तो 331 बटे मूलधन यानी कि 1000 और गुणा 100। 20 से 20 गया, 20 से 20 गया, आप कहेंगे सर 331 बटे 10 यानी कि 33.1%। ऐसे आप रेशियो मेथड से भी कह सकते हो। और थर्ड आपके पास फॉर्मूला तो है ही है। ठीक है भाई, फॉर्मूले से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा तो बात बन गई होगी कि भाई एक बार तीनों को जोड़ो, 10 10 10 कितना हो गया 30%, प्लस दो दो की गुणा करो 10 धाम 100, प्लस दो दो की गुणा करो 10 धाम 100, और पहले और तीसरे की गुणा करोगे तो 10 धाम 100 और बटे 100, प्लस तीनों की आपस में गुणा करना है, 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000 और बटे 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 30 प्लस 100 100 100 300 हो गया बटे 100, प्लस 1/10 होता है 0.1, तो 30 और 3 33 प्लस 0.1 यानी कि 33.1%। ये आपका फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो 2 साल वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, 3 साल वाला कंबाइंड फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और आप रेशियो मेथड से भी जा सकते हो। अगर देखो मैंने आपको बोला कि रेशियो मेथड की जो कंडीशन है वो क्या है कि हमारा जो रेट है, जो ब्याज की दर है, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसका फ्रैक्शन हम जानते हो, जिसका फ्रैक्शन बच्चे हम जानते हो। ठीक है, तो तीनों मेथड आपके सामने मैंने दे दिए हैं। अब चलो आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं। फिर मैंने कहा कि आपके पास 3 ब्याज की दर है, रेट ऑफ, पहला रेट है 3%, दूसरा रेट है 4%, और तीसरी ब्याज की दर है तीसरे वर्ष है 5%। तो आपको मुझे बताना है बच्चा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा परसेंटेज में, ये बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। फिर थोड़ा सा सीखते हैं कि छमाही दर क्या होती है, तिमाही दर क्या होती है, समय अगर ऐसा दिया हो कि 1 साल 4 महीने, 9 महीने, 15 महीने, इस तरीके से दिया होगा तो हम क्या करेंगे। और फिर उसके बाद में एट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जिसको मैं अभी थोड़ा सा छुपा के रख रहा हूं, बहुत सारे लोग समझ गए, टेबल। देखो 3%, 4%, 5%। अब इसको आप अगर रेशियो मेथड से जाओगे, आप खुद सोचो कि 3% का फ्रैक्शन होता है 3/100, 4% का होता है 1/25, 5% का होता है 1/20। तो चीजें कहीं ना कॉम्प्लिकेटेड होंगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अगर आप रेशियो मेथड से जाओगे। रेशियो मेथड हमें वहीं लगाना है जहां हमारा परसेंटेज, जहां हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हो जिसका फ्रैक्शन आसान होता हो। अब ये 3%, 4%, 5% हमारी ब्याज की दर है, 3%, 4% और 5%। देखो या तो आप ऐसा करो, इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ a+b+a×b/100 वाला, फिर जो यहां से मिले उसको 5 के साथ लगा लो, आपकी मर्जी है। या फिर आप तीनों का एक साथ अगर निकालना चाह रहे हो तो डेफिनेटली निकाल सकते हो। एक बार तीनों को जोड़ो, 5 4 9 और 3 12, प्लस दो दो की गुणा करेंगे 4 तिया 12, प्लस 4 पंजे 20, प्लस 5 तिया 15, और डिवाइड बाई 100, प्लस तीनों की गुणा करेंगे 3 चौके 12 पंजे 60, और डिवाइड बाई 4 जीरो। ठीक है, तो 12 प्लस 20 12 32, 32 और 15 47 अपॉन 100, प्लस जीरो से जीरो गया, 6/1000 यानी कि 0.006, ये हो गया 12 प्लस 0.47 प्लस 0.006। भाई पॉइंट वाली संख्या को अलग जोड़ लो, 0.47 और 0.006, ये हो जाएगा 0.476, और 12 प्लस 0.476 आप कह सकते हैं 12.476%। कितना होगा 12.476।
476%। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है आपको? ओके, चलो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर 4 साल का फॉर्मूला मैं 4 साल का लिखवा दूं तुरंत, कुछ बच्चे कहेंगे 5 साल का, शाम हो जाएगी 100 साल तक ले जाएंगे मुझे खींच कर वो। भाई 4 साल का जरूरत ही नहीं है। आपको सपोज अगर 4 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे तो आप या तो ऐसा करो कि इन दो में लगाओ 2 साल का, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, इन दोनों में लगाओ 2 साल का, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, फिर जो यहां से मिले उन दोनों में लगाओ 2 साल का, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। ऐसे भी नहीं करना चाहते तो इन तीनों में 3 साल वाला फॉर्मूला लगाओ, और जो यहां से मिलेगा उसमें इसके साथ 2 साल वाला फॉर्मूला लगा देना। 4 साल तक वो आपसे पूछेगा नहीं, पहली बात तो पूछेगा तो ऐसी परसेंटेज पूछेगा जिसका फ्रैक्शन आसान हो, जिसका फ्रैक्शन आसान हो ऐसी परसेंटेज पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब थोड़ा सा देखते हैं बच्चे कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट तिमाही हो, वो क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तिमाही हो, तो सबसे पहले आते हैं बच्चे हाफ ईयरली रेट क्या होता है। हाफ ईयरली रेट क्या होता है, छमाही दर जिसको बोलते हैं, छमाही या फिर अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक दर, ये क्या होता है बच्चे। अभी तक जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था या कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अभी तक की क्लास में जो हमने पढ़ा था, हम ब्याज की दर को ना वार्षिक ही ले रहे थे। हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या ले रहे थे, हम उसको एनुअली ले रहे थे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपसे कहने लगे कि भैया ब्याज 6 महीने में लगेगा, भाई मैं आपके पास पैसा लेने आऊं और तुम कहने लगो कि सर ब्याज वार्षिक नहीं है, जो मैं 10% ब्याज की दर लगा रहा हूं ना, ये छमाही है, मैं हर 6 महीने में ब्याज लूंगा तुमसे। या फिर आपने गांव में ऐसा भी देखा होगा कि भैया वो तो महीने का ब्याज लेते हैं, देखा है कि नहीं। गांव में जो ब्याज पर पैसा चलता है वो महीने का चलता है। वो लोग 1 साल तक ब्याज का वेट नहीं करते, उनको केवल 28, 29 दिन, 30 दिन ब्याज का वेट करना होता है। तुरंत सुबह सुबह पहली तारीख को घर के गेट पर आ जाते हैं वो लोग कि ब्याज, मूलधन नहीं मांगता कोई भी कि पैसे मूलधन दे दो, नहीं, वो ब्याज मांगते हैं, ब्याज के पैसे मंगा रहे थे पापा, है ना। तो वो ब्याज मांगते हैं हर महीने। तो वो महीने का ब्याज कैसे निकलता है, 6 महीने का कैसे निकलता है, 3 महीने का कैसे निकलता है ना। तो बच्चे यहां पर अर्धवार्षिक दर जब भी कहेगा, देखो अर्धवार्षिक हाफ ईयर का मतलब क्या होता है भाई, हाफ ईयर का मतलब क्या होता है। आप चलो हाफ ईयर से पहले एक चीज मैं आपको समझाता हूं। हाफ ईयर से पहले, हाफ ईयर को साइड में रखते हैं। हाफ ईयर से पहले मान लो मैंने आपसे बोला है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये 12% वार्षिक है। सपोज मैंने कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एनुअली है। ये 12% एनुअली का मतलब क्या हुआ, 12% एनुअली का मतलब है कि ये ब्याज जो है ना, ये 12 महीने का है। ये क्या है बच्चे, ये 12 महीने का 12% है, क्योंकि वार्षिक उसने बोला है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सर 12%। 12 महीने की ब्याज की दर कितनी है, 12%। वार्षिक बोला है, और वार्षिक मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का मतलब 12% ब्याज है। अगर मैं 1 महीने का ब्याज आपसे पूछने लगूं तो आप कहेंगे सर 12/12, यानी कि 1% ब्याज। 1% 1 महीने का, 1 महीने का 1% ब्याज। अब आपसे कितने ही महीने का निकलवा ले, आपसे अगर कहेगा कि ब्याज को छमाही लगाना है, छमाही का मतलब होता है बच्चे 6 महीने। अगर आपसे कहेगा 3 महीने का ब्याज बताना जरा, तो आप कहेंगे 1 महीने के ब्याज को 3 से गुणा कर दो सर, 3% होगा। इसको बोलते हैं तिमाही दर।
क्या बोलते हैं, तिमाही दर। आपसे कहेगा 6 महीने का ब्याज बताना भैया, 1% 1 महीने का, तो 6 महीने का 6%, इसको बोलते हैं छमाही दर। इसको क्या बोलते हैं, छमाही दर। 6 महीने की 6% हो गई। सपोज आपसे कहे कि 8 महीने का ब्याज लगाना है भाई साहब, 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होगा, तो 1 महीने का 1%, तो 8 महीने का कितना होगा, 8 × 1 यानी कि 8%। ये हमारी 8 महीने की दर हो गई, 8 महीने की दर। ठीक है, तो ये दर वाला आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि हमें वार्षिक दर दी होगी, 1 महीने की दर निकालनी है, और फिर जितने भी महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेगा उतने से गुणा कर देंगे। 1 महीने का कहेगा वो तो निकाला ही है, 3 महीने का कहेगा 3 से गुणा कर दिया, 6 का कहेगा 8 का कहेगा, 5 महीने का कहेगा 5 से गुणा कर देंगे, 2 महीने का कहेगा 2 से गुणा कर देंगे, जितने भी महीने का वो कहेगा उतने से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल कि वार्षिक दर हमें दी होगी, हमें करना है 12 महीने बराबर इतना परसेंट, 1 महीने का इतना परसेंट, और फिर जितने भी महीने का कहेगा हम उतने महीने का निकालते रहेंगे। ओके, चलो। अब अगर कुछ फिक्स चीजें होती हैं, फिक्स चीजें यानी कि कई बार सवालों में घुमा फिराकर वही पूछता है कि ब्याज हम छमाही लगा रहे हैं, तो छमाही दर जब भी हमें पूछेगा ना, हाफ ईयरली रेट, इसको HYR बोल रहा हूं मैं। HYR का मतलब है हाफ ईयर रेट, हाफ ईयरली रेट। HYR जब भी हमसे पूछेगा तो HYR होता है बच्चे वार्षिक दर, वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो, ये हमारी हाफ ईयरली रेट आ जाएगी। एनुअल रेट को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होते हैं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप हर साल सॉरी अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, हर 6 महीने में, तो बच्चे एक साल में कितनी बार ब्याज लगाओगे? जल्दी जल्दी मुझे आंसर दो कि अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, तो आप हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, तो आप एक साल में कितनी बार ब्याज लगाओगे? आप कहेंगे कि सर अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज लगाता हूं ना, तो मैं एक साल में 2 बार ब्याज लगाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछने लगूं, अभी समय के बारे में डिस्कस करेंगे, हालांकि अभी रुक जाओ आप। हाफ ईयरली रेट का आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे कि वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो। याद नहीं है ना, तो आप यहां 1 महीने का और फिर जितने भी महीने का कहेगा वैसे निकाल सकते हो। एक होता है तिमाही दर, तिमाही दर, ये भी बड़ा पूछता है। तिमाही दर यानी कि क्वार्टरली रेट, क्वार्टरली रेट। एक साल में कितने तिमाही होते हैं? अगर मैं 3 3 महीने को एक डब्बे में बंद करूं, एक साल में कितने डब्बे बन जाएंगे? या फिर अगर मैं 3 3 महीने को एक कॉलम में लिखता हूं, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, 12 महीने हो गए ना पूरे, 3 6 9 12। तो अगर मैं एक 3 महीने को एक बॉक्स में लिखता हूं, तो ऐसे 4 बॉक्स बन जाएंगे, यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चे? कितनी तिमाही होती हैं सर? 4 तिमाही होती हैं। तो अगर हमें तिमाही दर पता करना है, क्वार्टरली रेट आप इसको QR कह सकते हो, QR कोड वो वाला नहीं। QR अगर आपसे कहूं क्वार्टरली रेट, तो बच्चे आपने एनुअल रेट यानी कि वार्षिक दर को 4 से डिवाइड कर देना है। ये 2 को आपने याद रखना है, बाकी को तो आप इस तरीके से निकाल लेना, इस तरीके से बाकी को निकाल लेना कि वार्षिक दर दी होगी 1 महीने की दर, और फिर आप जितने भी महीने का कहेगा उतने की आप निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। इन दोनों को डायरेक्ट याद रखो, छमाही दर यानी कि वार्षिक दर को 2 से डिवाइड, और तिमाही दर यानी कि वार्षिक दर को 4 से डिवाइड। ठीक है, तो ये तो हो गया दर निकालना कि भाई अलग अलग दर हम कैसे निकालते हैं। अब बात आती है समय की। किसकी आती है बच्चे? बात आती है समय की। सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज मैंने कहा वो 6% एनुअली है, वो 6% जो है ना वो वार्षिक है। ओके, और मैंने कहा कि जो टाइम पीरियड नहीं, जो ब्याज है ना वो अर्धवार्षिक कैलकुलेट होता है।
ब्याज जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, अर्धवार्षिक ब्याज। और मैंने कहा समय जो है ना वो 1 वर्ष 6 महीने है, 1 वर्ष 6 महीने। आपको यहां मुझे 2 सवालों के जवाब देने हैं। अब मैं आपको 4-5 चीज ऐसी ही प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आपको मुझे 4-5 चीज, मतलब यही चीज मैं कम से कम 8-10 चीज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हर बार आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं कि अगर उसने अर्धवार्षिक बोला है तो अर्धवार्षिक दर कितनी है, और जो समय दिया हुआ है उस समय में कितनी बार ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा वो मत बताना। बस 2 सवालों के जल्दी जल्दी जवाब दे दो कि भैया कि अगर अर्धवार्षिक ब्याज है तो अर्धवार्षिक दर रेट कितना है, और जो समय दिया है उस समय में कितनी बार ब्याज लगेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जो भी आपका आंसर हो। तो जल्दी जल्दी ये आंसर देते जाओ। मैं आपके 5-6 ऐसे प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं है। जल्दी से आप मुझे बताओ। भाई आज की जो मैं क्लास करा रहा हूं ना, ये प्योर कॉन्सेप्ट था ना, आज सवाल तो हमने कोई किया नहीं है। ये सारा रिवीजन करके आना होगा तुम्हें कल, तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा टॉपिक है। यस, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है कि सर अगर अर्धवार्षिक दर बोला है ना तो हाफ ईयरली रेट जो हमारा होगा, वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो तो सर अर्धवार्षिक दर हो जाएगी 3%। ऐसे स्टूडेंट कल मुझे क्लास में नहीं मिलने चाहिए जो मुझसे ये पूछ लें कि सर अर्धवार्षिक दर को आपने 2 से डिवाइड क्यों किया। ऐसे अगर मिल गए तो कूट दूंगा पकड़ के। तुम में से नहीं मिलना चाहिए। कोई नया आ गया तो उसको तो देख लेंगे, चलो। तुमको तो मैं पहचान गया हूं, सबकी शिकल में जान गया हूं। तुम में से कोई ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो ये कहे कि अर्धवार्षिक को 2 से क्यों डिवाइड कर दिया सर। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तुम देख लेना, कोई नया भी आएगा ना मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, अपने आप समझा देना मुझे उसे, ओके। तुम हैंडल करना तो अर्ध हाँ सर, हमें दे देना, हम अपने आप हैंडल कर लेंगे उसे, ठीक है। तो अर्धवार्षिक दर आ गई 3%, यानी कि हम हर 6 महीने में ब्याज लगा रहे हैं। अब अर्धवार्षिक का मतलब है कि हम हर 6 महीने, तो बच्चे 1 साल और 6 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? भाई 1 साल में तो 2 बार लगेगा। भाई 1 साल में 2 बार लगेगा, 6 महीने 6 महीने, और ये 6 महीने में 1 बार। तो टोटल कितनी बार ब्याज लगेगा? 3 बार, है ना भाई। 1 साल में लगेगा 6 महीने 6 महीने 2 बार, और जो बचे हुए 6 महीने उनमें 1 बार लगेगा। यस, चलो अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं, थोड़ी सी 15-20 मिनट यही प्रैक्टिस करानी है मुझे आपकी। अब अगर मैंने आपसे कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सपोज 8% वार्षिक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे 8% वार्षिक है, और हमें ब्याज को तिमाही दर लगानी है, तिमाही दर, तिमाही दर लगानी है, और समय जो है हमारा 9 महीने है। समय जो है बच्चे 9 महीने है। तो जल्दी से आप मुझे बता दो कि कितना परसेंट तो ब्याज होगा, और जो समय गिवन है उसमें कितनी बार लगेगा। सर कल छुट्टी कर दो, एक दिन फ्रीडम दे दो। अच्छा, मैंने तुमको बांध के रखा हुआ है यार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे खुद गिल्टी फील होता है जब तुम ऐसी बातें करते हो। कल तो फ्रीडम दे दो। अच्छा, कल नवीन सर वाली क्लास करनी है, ओके। चलो सोचते हैं इसके बारे में भी कुछ। वेरी गुड। भाई अगर मैं तिमाही दर यानी कि क्वार्टरली रेट की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा एनुअल रेट कितना है? 8%, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, सर हमारा क्वार्टरली रेट आ गया 2%। यानी कि हम हर 3 महीने में ब्याज को लगा रहे हैं, हर 3 महीने में। तो बच्चा 9 महीने में
कितनी बार ब्याज लगेगा सर? 9 महीने में लगेगा 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, है भाई? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि सर ये लगेगा हमारा कितनी बार सर? 3 बार ब्याज लगेगा। कितनी बार? 3 बार। कितना लगेगा वो तो हम सवालों में करते ही रहेंगे, ये तो मात्र औपचारिकताएं बची हैं। इसके बाद तो 2% का 3 बार का मैं करा चुका हूं आपको फॉर्मूला वगैरह। मैं एक एक पॉइंट को, स्क्रू को खोलकर फिर से कस रहा हूं आपके, ताकि सारी चीजें आपकी सेटल हो जाए। ठीक है, एक और बताओ। मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सपोज 10% वार्षिक है, या अगर मैं कहूं 16% वार्षिक है, सपोज 16% वार्षिक है। ब्याज को छमाई लगाना है, छमाई दर है हाफ ईयरली है। समय जो है बच्चे आपका 15 महीने है। समय जो है 15 महीने है। तो आपको वही दोनों काम मुझे बताने हैं कि कितनी तो ब्याज की दर रहेगी और 15 महीने में कितनी बार लगेगी और कितना कितना परसेंट लगेगी, इस बार ये भी आप मुझे बताओगे। बताइए। ये वो कॉन्सेप्ट की आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं भाई, जो बहुत कंफ्यूज करते हैं सवालों में जब आते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। आप विश्वास करो मेरा। फंसा दिए सर आपने, तो नहीं बच्चे फंसाया नहीं हूं आपको, मैं निकाल रहा हूं। मैं क्यों फंसाऊंगा आपको? मैं तो निकालूंगा आपको। फंसाएगा तो एग्जामिनर, उसका काम फंसाने का है, लेकिन आपका काम वहां से भी निकलने का है। तो सबसे पहले तो हमें हाफ ईयरली रेट देखना है। हाफ ईयरली रेट कितना होगा? वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो सर, 8% होगा। यानी कि हमें हर 6 महीने में 8% ब्याज मिलने वाला है, हर 6 महीने में। अब बात आती है कि सर 15 महीने में 6 6 महीने के स्लॉट कैसे कैसे बनेंगे? 6 6 महीने के स्लॉट, सर 6 महीने हो गए, फिर अगले 6 महीने हो गए, लेकिन अगले 6 महीने नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समय तो टोटल 15 महीने है। यही आप कह रहे हो ना कि सर फंस गए। नहीं, अब देखो कैसे निकलते हैं यहां पर। भाई टोटल 15 महीने है, तो 6 महीने और 6 महीने 12 महीने हो गए। बचे कितने हैं सर? 3 महीने और बचे हैं, 3 महीने और बचे हैं। ठीक है भाई, 6 महीने की दर आपके पास है 8%, ये 6 महीने की भी दर आपके पास है 8%। ओके, ये 3 महीने की दर हमें और बतानी है। भाई क्या ये समय 6 महीने का भी आधा है, हाफ है? 6 महीने का भी हाफ है, तो भैया इसकी दर भी हाफ हो जाएगी 4%। अगले 3 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 4%। होगी कि नहीं? टोटल 20% मत बोलो, ये कंपाउंड है, ऐसा नहीं है भैया। 20% मत बोलो, ये कंपाउंड चल रहा है, इसलिए तो मैं आगे सॉल्व नहीं करा रहा हूं आपको, कि आगे तो हम करते रहेंगे सॉल्व। अब ये 3 महीने की 4% निकालने का एक और तरीका भी है, कि जो बचे हुए 3 महीने हैं इनको वर्ष में बदलो। तो किसी भी महीने को वर्ष में बदलते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर महीने को वर्ष में बदलते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, और दिनों को बदलते हैं तो लीप और नॉन लीप देखकर चेक करते हैं। तो महीने को वर्ष में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/4, और इसको वार्षिक दर से गुणा कर दो 16 से, तो ये आ जाएगा 4%। और उसको आप यहां लिख सकते हो कि जो बचे हुए 3 महीने हैं उसको वर्ष में बदलो, उसको वर्ष में बदलो, 3/12 यानी कि 1/4, और जो वार्षिक दर है उससे गुणा कर दो। तो 3 महीने का रेट मिल गया हमको 4%। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे के जा रहा हूं, उसको आप मुझे बता देना क्या होगा। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 16% पर एनम है, पर एनम, समय जो है या
ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक लगता है, अर्धवार्षिक लगता है। और जो समय है बच्चे वो 2 वर्ष है। अर्धवार्षिक नहीं, ब्याज जो है 8 महीने में लगता है, संयोजित, कैलकुलेटेड एवरी 8 मंथ। समय जो है 2 वर्ष है। तो आपको बताना है कितना परसेंट ब्याज लगेगा और कितनी बार लगेगा। ठीक है, अब बच्चे ये तो हो गई आज की कहानी। अब सुनो मेरी बात आप, अभी आपका बचा हुआ है एक टेबल, यानी कि एसएससी का ट्रेंड है कि कुछ लिमिटेड परसेंटेज पर ही बैक टू बैक सवाल पूछे जाते हैं। तो उन लिमिटेड परसेंटेज का हम एक टेबल बनाएंगे, जैसे 5% हो गया, 10% हो गया, 3% हो गया, 12% हो गया, 15% हो गया, इनका एक टेबल बनाएंगे। और उसमें 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर, 3 साल के एसआईसीआई का डिफरेंस, ये हम एक टेबल की फॉर्म में अलग पेज पर लिखेंगे और उनको याद कर लेंगे, ताकि अगर हमारे सवाल में बने तो हमें ये 2 साल का फॉर्मूला, 3 साल का फॉर्मूला, रेशियो मेथड कुछ भी जरूरत ना पड़े। जितना भी आज हमने पढ़ा है इन सब की जरूरत कम पड़े अगर हमने वो टेबल याद कर लिया और उस टेबल से सवाल बन गया, तो सीधा सीधा वो रिजल्ट उठा के आप रखेंगे और आपका आंसर दूसरी लाइन, तो बहुत बड़ी बात है, पहली लाइन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम वो चीज देखेंगे। कल हो सकता है कि कल सुबह आपकी क्लास ना हो, इंडिपेंडेंस डे है, एक बच्चे ने बोला भी कि सर कल आजादी दे दो, हो सकता है मैंने आपको बांध के रखा हो। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, कल देखते हैं, अगर क्लास होगी तो शेड्यूल हुई आपको मिल जाएगी, और अगर क्लास नहीं हुई तो फिर आपको आजादी है कल की। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।